Hello students, let us take next exercise. It is about रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो अनुपात समानुपात वाली बात होती है ना, तो उसके बारे में करते हैं. रेशियो का मतलब डिवीजन होता है. जैसे हम कह रहे हैं 16:9, इट मीन्स 16/9. तो इसको अगर ये कैंसिल हो सकते हैं किसी चीज से तो हम कर सकते हैं, इनको यानी कट सकते हैं, भाग हो सकते हैं. एक ही चीज से करना है. जैसे इसको 2 से करेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से करेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड होना चाहिए. तो एक ही चीज से दोनों को कैंसिल करते हैं, जितने भी हो सके कर देंगे. तो ये तो है रेशियो लिखने का तरीका. लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि जो दो आपको अलग अलग टर्म्स दी गई हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उनका जो यूनिट है ना, सेम यूनिट होना चाहिए. जैसे ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है तो नहीं चलेगा. इसके भी किलोग्राम, या तो दोनों किलोग्राम में हो या दोनों ग्राम में हो. बस ये बात ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं है. तो मैं इसको लेके चलता हूँ, फिर बीच में बताते ही रहेंगे कोई साथ साथ है. तो कल की भी छुट्टी भी है, तो आपने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. मैं ले लेता हूं जैसे क्वेश्चन नंबर 2. आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 6 लाइक फुटबॉल. लाइक फुटबॉल 6 स्टूडेंट्स. लाइक क्रिकेट 12 स्टूडेंट्स. फाइंड द रेशियो ऑफ, ये कहता आउट ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट हैं, 6 फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 क्रिकेट पसंद करते हैं. एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस. तो लाइक टेनिस, टेनिस भी कितने पसंद करते हैं भाई? टोटल 30 थे, तो 12 से 18 हो गए, तो 12 बच गए. ये टेनिस स्टूडेंट्स, ये टेनिस पसंद करते हैं. अब आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस. लाइक फुटबॉल डिवाइडेड बाय लाइक टेनिस. इसका आपने फुटबॉल का है 6, टेनिस का है 12. तो ये दोनों किससे कट 6/12 हो गया. इसको डिवाइड कर देंगे हम 6 से. डिवाइड 6, डिवाइड दोनों को करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा 6 से 6 कट गया, तो 1, ये 1/2. तो ये रेशियो आया फुटबॉल लाइक टेनिस 1/2, 1 रेशियो. तो फुटबॉल और टेनिस का जो रेशियो आया वो आया 1:2. ठीक है, तो ऐसे ही करने हैं, बाकी भी कर देंगे. मैं 5वें पे आता हूं. फिल इन द ब्लैंक्स. आपने ब्लैंक्स आपने फिल करने हैं. ये है 15/18 इज इक्वल टू बॉक्स बाई 6 इज इक्वल टू 10 बाई बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स बाई 30. ठीक है भाई, तो आपने ये फिल करने हैं ब्लैंक्स. तो अब हमने देखो ये हमारे पास रेशियो दे रखा है 15/18. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं. 15/18 ये एक ही चीज से डिवाइड करने हैं, तो हमें मान लो 3 से कर दें. डिवाइड 3, डिवाइड इसको भी 3 से भाग करो, इसको भी 3 से भाग करो. तो ये आ जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो 5, इसको करेंगे तो 6. अब आपने ये भरने हैं ब्लैंक. 5, 6 आ गया. नीचे 6 है, ये भी 6 है, इक्वल है, तो ऊपर भी इक्वल आएगा, 5 आ जाएगा. 10 बाई बॉक्स. 10 कैसे आया, इससे शुरू करना है. 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा. 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई नीचे भी करनी पड़ेगी. तो 6 2 जा 12 भाई. ये 10 आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10, इसको भी 2 से करना पड़ेगा. ये है 30 और बॉक्स. इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करें, 30 आए 5 से, 5 6 जा 30. तो इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से ही करना पड़ेगा. 5 5 जा 25 हो गए. तो ये रेशियो है. इसके इक्वलेंट आप मान लो हमने कोई अलग चीज लगानी है, तो हम इक्वलेंट अलग चीज लगा देते हैं. उसके बाद है 7. फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग 30 मिनट्स टू
1.5 आवर्स। अब हमने देखा भाई ये तो आवर है, ये मिनट है, तो हमने इसके भी आवर बनाने पड़ेंगे या उसके भी मिनट बनाने पड़ेंगे। तो बना देते 30 मिनट्स टू 1.5 घंटे के मिनट बनेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं डेसिमल को हटा लीजिएगा, ये हट गया डेसिमल, एक के बाद था तो एक जीरो नीचे बन गई। आवर्स में 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, हट गया जीरो, 15 6 90, तो कितने मिनट्स होगी 90। सीधी बात है, तो आप लिख देंगे 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स इज इक्वल टू, अब इसको हम डिवाइड 10 से कर देंगे, इसको भी डिवाइड एक ही चीज से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई भी एक ही चीज से करना है। तो ये आया 3/9, और ये फिर 3 से कर देंगे, ये फिर 3 से कर देंगे, तो ये 1/3, 1 रेशियो, ये रेशियो 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, 1 रेशियो 3। तो दो आप ये डॉट लगाते हैं तो ये रेशियो बन। तो इसमें यही बताना था कि भाई आपने यूनिट ठीक रखनी है, एक जैसी यूनिट रखनी है। 9th देखिए, देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स। एक स्कूल के अंदर 3300 विद्यार्थी हैं और 102 टीचर्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो रेशियो निकालना है, टीचर्स 102, स्टूडेंट्स 3300, टीचर्स रेशियो लिख देंगे यहाँ, रेशियो टीचर्स स्टूडेंट्स 102/33। अब ये अगर डिवाइड होते हैं तो हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो अब ये मान लो 2 से कर दें इसको डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, तो ये 51 आ गया 2 से डिवाइड, और ये आ गया 1650। अब ये 3 से कटता है तो 3 से भी कर दो, ये 17 आ गया और ये आ गया 5, बस इससे आगे कटते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जो रेशियो टीचर स्टूडेंट का है वो 17:5, ये रेशियो है। इसके बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ले लेता हूं मैं, 13 ले लेता हूं। कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5। ब्रेड्थ एंड लेंथ, तो ब्रेड्थ रेशियो लेंथ ये दे रखा है 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। तो ये नीचे वाली टेबल आपने देखो ये दे रखी है, ये 14 के नीचे दे रखी है, ये है 13 वाली। तो ब्रेड्थ और वो लिखना है, तो ये दे दिया ब्रेड्थ, ये दे दिया लेंथ, और ये आपकी 3 ये बना दी। ये 10 है तो 25, ये 50 है तो ये कितना है, ये 40 है, तो यहाँ पे आपने ब्लैंक करना। तो रेशियो था ये 2:5, तो ये रेशियो था, ये 25 है तो ये 10 है, ये 50 कैसे हुआ, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 25 2 जा 50, 2 से क्या मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से कर दो 20। इसको कितने, इससे 10 से कितना किया, 4 से क्या मल्टीप्लाई, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, इसको भी 4 से कर दो 100, ठीक है। समझे बात को, देखो ये 50 था तो कैसे आया भाई, 25 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 25 2 जा 50, तो इसको भी 2 से ही करना पड़ेगा। इसमें इसको 10 से को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, इसको भी 4 से ही करना पड़ेगा। तो दोनों रेशियो ऐसे देखेंगे। एक मैं लास्ट ले लेता हूं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स। फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 42 ईयर्स है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 ईयर्स, ठीक है। एंड दैट ऑफ सन इज 14 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन 14 ईयर्स, दोनों की याद आयु लिख दी। अब आपने रेशियो निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन। नंबर 1 प्रेजेंट
एज ऑफ फादर डिवाइडेड बाई प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो फादर की 42 है, सन की 14 है, तो इसको हम डिवाइड करने के बजाय हम सीधे भी कर सकते हैं, सीधा ही कर देंगे। जैसे 14 वन जा 14, 14 3 जा 14, तो क्या आया 3:। तो पिता की और पुत्र की आयु का अनुपात आ गया ये वाला। एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर ओल्ड, तो पिता की आयु, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स, या पुत्र की आयु 12 साल थी, तो आप अनुपात निकालिए। तो एज ऑफ सन 12 ईयर्स, तो एज ऑफ फादर कितनी होगी? देखो ये तो सीधा हिसाब है भाई, वो 14 साल का था तो 42 साल का था फादर, वो 12 साल का है तो कम हो गई, 2 साल पहले की बात है, तो इसमें से भी 2 कम कर दो 40। तो अब आपका रेशियो आ जाएगा फादर बाई सन, यानी एज ऑफ फादर बाई एज ऑफ सन, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, तो 40/12, 4 3 जा 4 10 जा, यानी 10 रेशियो। ऐसी और भी होंगी किताबें। तो ये आपने एक्सरसाइज, क्वेश्चन तो ज़्यादा है लेकिन कल की छुट्टी भी है, तो आपने इन दोनों को कंप्लीट करना है।